अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे खैर ऑफिस से होंगे। चलिए, आप लोगों ने जो पेपर दिया है उस पेपर को हम सॉल्व करेंगे। मेरे पास में ज़हनी आजमाइश का इंग्लिश और ज़हनी आजमाइश 5वीं क्लास का पेपर है 2024 का सी सेट। कौन सा है? सी सेट है, फरवरी 2024 का। आपके पास जो भी सेट हो, चारों सेट में क्वेश्चन सेम होते हैं। क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं उनके नंबर, लेकिन सवाल सब सेम होते हैं। देखिए, यहां से हम हल करना शुरू करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, हिदायत देखिए सवाल नंबर 26 से 30 के लिए। दर्ज झेल सवालात में 3 अरकान का एक मखसूस खुसूसियत की बिना पर एक ग्रोह तैयार होता है। इस खुसूसियत को मद्देनजर रखते हुए ग्रोह से ताल्लुक रखने वाला रुकन मुतबादिल से तलाश कीजिए। तूफान, सुनामी, सैलाब, ये क्या है? सब कुदरती आफत है। तो बारिश, हवा, कहर और बहर, इसमें से क्या आएगा? कहत आएगा। कहत भी कुदरती आफत है। इस बिना पर कुदरती आफत का ये ग्रुप तैयार होगा। इसको देखिए, ये सवाल मैं पहले आपको हल करा चुका हूं। हमने इसको पहले किया है। ये 31 दिनों के महीने हैं, तो फिर इनमें से कौन सा आएगा? फरवरी 28-29 का होता है, अप्रैल 30 का, जून 30 का और दिसंबर जो है 31 दिन का होता है। तो ये क्या आएगा? फिर इसका जवाब होगा दिसंबर। इसको देखिए, इसको कैसे हल करेंगे मैं आपको पहले इसको समझा देता हूँ। ठीक है, इसको समझना जरूरी है। इस पे लॉजिक लगाना पड़ता है, इसकी कुछ ट्रिक्स होती है, वो ट्रिक्स फॉलो हम करते हैं। मैंने इसके तरीके आपको पहले भी बताया था। 8 तिया 24, 8 और 3 11, इधर ऊपर जर्ब करेंगे, इधर जमा करेंगे। 8 और 3 कितने हो गए? 11 हो गए। इन दोनों की नफी करेंगे, आ गया जवाब 13। क्या जवाब आया? 13। इसको देखिए, 7 चौक 28, 7 और 4 11, 28 में से 11 तफरीक करेंगे, आ जाएगा 27, 17 आ जाएगा 17 जी। 9 पंजे 45, 9 और 5 14, 45 में से 14 तफरीक करेंगे तो आएगा 31, ये आ गया 31। तो बिल्कुल इसी तरह से अब हम इसको हल करेंगे। तो यहां पर जो है ना, यहां जो दिया हुआ है, तो ये सवाल इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्या कैसे? मैं अब एक एक हल करके बताऊंगा तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्टली जो सही है उसको बताता हूं। 7 पंजे 35, 7 और 5 13, 7 और 5 12। ठीक है, 35 में से 12 गए, 23 बचे। कितना गए? 23। तो ये सही होगा। हमारा जवाब क्या सही होगा? ऊपर वाला। अब इसको देखिए, इस सवाल को देखिए, ऑप्शन नंबर 2 सही आया था इसका। ठीक है, इसको देखिए, इसमें 9 दूनी, ये सॉरी 6 तिया 18, 6 साते 42, 9 तिया 27, 9 साते 63, 12 तिया 36, 12 साते 84, 3/7, 3/7, 3/7 आ रहा है। इसको हल करेंगे, 17 तिया 51, 17 साते 119, 17 साते 119, तो जवाब आएगा 51/119। इनको हल करेंगे तो जवाब उस तरह से नहीं आएगा। इसका तो 3/6 आ रहा है जवाब। इसका करेंगे तो जवाब आएगा इसका 12 6 और 10। इस तरह से इसका भी 3/5 आएगा। तो ऐसे अलग अलग आएगी, ये हमारा सही जवाब होगा। अभी हमको दूसरे जवाब में जाने की जरूरत नहीं है, कम टाइम में हमको सॉल्व करना है। बहरहाल जो जवाब आया है उसका रीजन हमको मालूम होना चाहिए कि जवाब क्यों आया है। सिर्फ जवाब पता चल जाने से बात क्लियर नहीं होती है। यहाँ देखिए, तो इस सवाल पर गौर करने से आपको एक चीज समझ में आएगी कि यहाँ पर जो है उसका उल्टा हो रहा है। उसका क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। मतलब आईने में अक्स दिखाई दे रहा है। क्या हो रहा है? आईने में अक्स दिखाई दे रहा है। सॉरी, आईने में अक्स नहीं दिखाई दे रहा है, ये उल्टा हो रहा है। इसका बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। ठीक है, उल्टा आ रहा है। इसका उल्टा ये तस्वीर का उल्टा ये, इसका उल्टा ये। तो फिर क्या आएगा इन चारों में से? तो आप देखेंगे तो ये इस तरह से पलट रहा है, उल्टा नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये कट, ये भी उल्टा नहीं हो रहा है। ऊपर नीचे वाले जो आना चाहिए वैसा नहीं है ये, तो इसलिए ये भी कट। ये एक तरह से अगर देखेंगे ना, तो ये पानी मैक्स की तरह है। पानी मैक्स क्या है? ये पानी मैक्स की तरह है, सेम पानी मैक्स वाला है ये। तो पानी मैक्स फिर इसका जो है सही दिखेगा, ये भी
उस हिसाब से नहीं है। थोड़ा आप गौर करेंगे तो और भी चीजें क्लियर है, लेकिन इस रूल पर देखिए, इसको पारी मैथ्स के रूल पर देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3। अब ये सवाल को देखिए, कितने सवाल किए हमने यहाँ पर? 29, 30 के 31 नंबर का सवाल आएगा हमारा, ये 31 नंबर का सवाल है। अब इसको कैसे करेंगे? तो इसको देखिए, मैं ये भी करके बताता हूँ आपको, ठीक है। मेरे हाथ में वही पर्चा है, मैं उस पर जो है आपको बताऊंगा, ठीक। अब ये कैसे हो रहा है? तो यहाँ देखिए, पहले ये गौर करना पड़ेगा कि इन दोनों के, इनके दरमियान में क्या प्रोसेस हो रहा है कि जिसकी बिना पर 26 आ रहा है, ठीक है। इनके दरमियान में क्या अमल हो रहा है कि जिसकी बिना पर 23 और इनके बिना पर ये 47 आ रहा है। इस पर गौर करना पड़ता है, थोड़ा लॉजिक लगाए तो समझ में आता है। 5 चौक 20, ठीक है, 5 चौक 20 आ गए, 3 दूनी 6, 20 और 6 कितना आ गया? 26 आ गया। जब ये 26 अब सेम अगर इस पर भी आ रहा है दोनों पर, तो इसका मतलब ये सही है, और अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो फिर गलत हो जाएगा। 7 या 21, 2 1 2 जमा 2 आ गया 23, ये 23 आ गया, ठीक है। इससे इसकी जरूरत, इससे इसकी जरूरत, ठीक है। इसको देखिए, 7 पंजे 35, 6 दूनी 12, कितना आ गया? 47, ठीक है, ये 47 आ गया। तो इस तरह से हम जो है इसको करते हैं, इसको जो है हम करते हैं। सवाल नंबर 32 देखिए, अब सॉरी 32 बोल रहा हूं, ये हो गया। इसके आगे तो इसी इशाराती जुबान में दो, इसका क्या आएगा? तो 6 7 इन दोनों की जरूरत करो, 6 7 42, 5 दूनी 10, क्या आ गया? 52। इसका मतलब ये जवाब होगा। बात समझ में आई आपके? तरीका समझ में आना चाहिए, ट्रिक समझ में आना चाहिए, तो ही हम सही जवाब पर पहुंच सकते हैं। यहां देखिए सवाल नंबर 32 को देखिए। सवाल नंबर 32 में अहमद ने जो है, अहमद से मुतालिक है, अहमद 17 साल का होने के बावजूद अल्फिया से 3 साल छोटा है। अहमद 17 साल का होने के बावजूद अल्फिया से 3 साल छोटा है। अरहान हुजैफा से, यानी अहमद के अल्फिया से 3 साल छोटा है अगर, तो अल्फिया की उम्र कितनी होगी? 20 साल, है ना। अहमद अल्फिया से 3 साल छोटा है तो अल्फिया कितने साल की होगी? 20 साल की। अरहान हुजैफा से छोटा होने के बावजूद उसकी उम्र 21 साल है। अरहान हुजैफा से छोटा होने के बावजूद 21 साल है, तो हुजैफा की जो है, हुजैफा से छोटा होने के बावजूद उसकी उम्र 21 साल है, तो हुजैफा की उम्र 21 प्लस में है, 21 से ज्यादा है, ठीक है। हुजैफा की उम्र कितनी फिर? 21 प्लस 21 से ज्यादा। इस बयानात को मद्देनजर रखते हुए मंदरजा ज़ेल में से कौन सा मुतबादिल आएगा? अरहान अहमद से 4 साल छोटा है। अरहान जो है अहमद से छोटा है क्या? उसकी उम्र तो 21 साल है, तो ये बयान गलत। हुजैफा अल्फिया से छोटा है, हुजैफा 21 प्लस में है, तो उससे अल्फिया से कैसे छोटा हो गया? ये बयान भी गलत। अल्फिया की उम्र 14 साल है, ये बयान गलत, क्योंकि अल्फिया की उम्र कितनी है? 20 साल। उम्र में सबसे छोटा अहमद है, ये बात बयान सही है। बात समझ में आई? आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। इसको देखिए, एक इशाराती जुबान में काऊ, एक इशाराती जुबान में काऊ जो है COW 274 और कैट जो है 668, सॉरी 684 और वेट 825 लिखते हैं। तो इसी इशाराती जुबान में गॉड ये लफ्ज किस तरह लिखेंगे? तो अब देखिए, इसको क्या करना है, इंस्ट्रक्शन समझना है। इंस्ट्रक्शन क्या दी गई है? हुरूफ और हिंसों की तरतीब यकसा होंगी ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देखना है कि यहां पर C आया है, यहां पर भी C आया है, तो इनके हम नंबरिंग करेंगे। यहां C आया है, यहां C आया है, तो कौन सा था? दोनों जगह रिपीट है, तो 4 है। क्या है? 4। इसका मतलब C का मतलब क्या है? C का मतलब 4, C यानी 4। अब यहां देखिए, यहां T आया है, यहां भी T आया है, तो दोनों जगह कौन सा नंबर सेम है? तो वो 8 है, तो इसका मतलब T का नंबर कितना है? 8। T का मतलब कितना है? 8 है। अब हमको देखना है
क्या देखना है, यहाँ पर क्या बच गया, 4 और 8 इस्तेमाल हो गया, तो इसका मतलब ए का कितना नंबर है, 6। ए का कितना नंबर है, 6। और यहाँ पर ओ और डब्ल्यू, यहाँ डब्ल्यू का कितना नंबर है, 8 इस्तेमाल हो गया, तो यहाँ पर 2 नंबर आएगा, क्योंकि यहाँ भी डब्ल्यू है, यहाँ भी डब्ल्यू है, तो दोनों में जो सिमिलरिटी है वो देखना पड़ेगा। डब्ल्यू का नंबर कितना आएगा, 2। ठीक है, यहाँ भी देखेंगे 2। अब बच गया क्या इसमें से, 4 और 2 इस्तेमाल हो गया तो ओ का 7, और यहाँ ई बच गया तो ओ का कितना आएगा, 5, ई का 5। ये नंबरिंग हमने कर दी, बस समझ में, आगे पीछे करके जो है सेम जो आ रहे हैं हमने किए। अब यहां पर देखो गॉड दिया है, गॉड, तो गॉड का क्या आएगा, तो टी का कितना है हमारे पास में, टी के लिए 8 है ना, मैं गॉड पहले यहां लिख देता हूं, टी, तो टी के लिए कितना है 8, ए के लिए कितना है 6, ओ के लिए कितना है 7, और जी के लिए कोई नंबर हमारे पास में नहीं, 7 6 8, इधर देखो यहाँ 7 6 8 दिया हुआ है, क्या ऑप्शन आएगा फिर उसका, यहाँ भी 7 6 8 दिया हुआ है। तो एक लॉजिक यहाँ पर फिर भी बचता है कि जी आता है छठे नंबर पे, जी आता है छठे नंबर पे, और ए आता है 1 नंबर पे, है ना, तो यहाँ ए को 6 नंबर पर 6 दिया है, तो जी को हो सकता है कि 1 दिया, 1 दे, तो इस हिसाब से कौन सा आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ 4 आ गया और 4 के लिए ऑलरेडी दिया है, यहाँ पर क्या है, सी है, 4 के लिए क्या इस्तेमाल किया, सी, इसलिए ये नहीं आएगा। क्या ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 2 है, ऐसा यहाँ पर लॉजिक कहता है। ठीक है, उसके बाद का सवाल देखिए, उसके बाद का जो ये सवाल है ये कुछ मेरे समझ में नहीं आया है, मुझे ये समझ में नहीं आया, मैंने उस पर बहुत सी कोशिश किया हो, नहीं समझ में आया। जब भी मुझे समझ में आ जाएगा या आपको अगर समझ में आ जाता है तो आप इसके कमेंट में जाकर बताइए कि इसका सर ये जवाब आएगा और क्यों आएगा ये भी बताइए। ठीक है, अभी मुझे समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो इसको देखिए, ये जब समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह मैं बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर, इसको देखिए क्या दिया है, ये अलामत दी गई, मंदरजे बाला जुदुल में दी गई अलामतों का इस्तेमाल करके मदरसा इस लफ्ज को किस तरह लिखेंगे। तो मीम के लिए ये मीम, ये दाल दिख रहा है, जमा के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है, दाल। ठीक है, ये तकसीम है, सीन के लिए, रे के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है, रे के लिए तकसीम, और तफरीक के लिए मदरसा, सीन, और ए के लिए मदरसा, ये पता है, इसलिए ये सही है। क्या सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 1। अब इसके बाद का सवाल देखिए, इसके बाद के सवाल में जो है क्या है, तो इसके बाद के सवाल में जो बातें दी गई हैं उसको मैं आपको समझाता हूँ। थोड़ी इसकी स्क्रीन को हम बड़ी करेंगे ताकि आप लोगों को उसमें आसानी हो। ठीक है, ये स्क्रीन को मुत्तसिल शक्ल में चौकोरों की तादाद कितनी है, तो मैं उसकी तादाद बता दो, थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइटिंग पर मत जा, अभी राइटिंग किधर भी बना। हाँ, तो 9 हो गए। अब मैंने 9 कर दिया, अब इसको देखो, ये 10, इन दोनों को मिला के 11, इस तरह से। ठीक है, ये 12, ये दोनों को 13, ये दोनों को मिलाए तो 14, ये दोनों को मिलाए तो 15 हो गए। ठीक है, अब मैं कलर चेंज करता हूं, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब जो है हम मिलाएंगे इन तीनों को 16, ठीक है, और इन तीनों को मिलाएंगे तो 17, कितने हो गए, 17 प्लस 2 कर दो, 17 हो गए। अब मैं कलर चेंज करके फिर आपको बताता हूं कि कितने इसमें और है। तो आप देखो इसको, 18 19 20 21, ठीक है, कितने हैं 21। जैसे ऊपर के 2 बढ़े, इसमें भी 2, ये ऐसे 2 बढ़ेंगे, 23, कितने हो गए 23 हो गए यहां तक।
अब इसको मैं कलर चेंज करता हूं तो इसमें हमको बाकी के दिखेंगे। इस तरह से देखो 27 हो गए, फिर इस तरह से 4 मिलाओ 30 हो जाएंगे, और इस तरह से जब हम मिलाएंगे तो कुल मिलाकर ये 33 होंगे। इसको कम ज्यादा जो भी हो रहे लेकिन 33 होंगे, मैंने उसको काउंट किया। ठीक है, कितने होंगे? 33 इसका आंसर आएगा। आप उसको एक बार करके देखना, ये खिचड़ी बन गई, इसमें दाल डालना है तो पूरी पक जाएगी। इसको देखिए आगे क्वेश्चन, इसको देखिए, ये बहुत इस पर अपने क्वेश्चन हल भी करे हैं। तो जब इसको हम फोल्ड करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे तो एक ऊपर आ जाएगा आमने सामने से, 4 और 2 रहेंगे आप मुकाबिल के इसमें, और 5 और 6 मुकाबिल में रहेगा, 3 और 1 मुकाबिल में रहेगा। जब 3 और 1 मुकाबिल में रहेगा तो यहाँ पर 3 और 1 बाजू बाजू आ सकते हैं क्या? आ सकते हैं? नहीं आ सकते, इसलिए ये गलत है। कौन सा क्या बताया है? दी हुई शक्ल को मोड़ने पर जो नकब तैयार होगा दर्जे झेल मुतबादिल में से कौन सा नहीं है? तो ऐसा तैयार नहीं होगा। 1 और 3 मुकाबिल में रहेगा, अपोजिट रहेंगे। अगर यहाँ 1 दिख रहा है तो 3 उस नीचे वाली साइड में रहेगा, यहाँ नहीं रहेगा, तो इसलिए ये गलत है। ठीक, जल्दी जल्दी हम बढ़ाएंगे आगे। ये हो गया था हमारा। हाँ, 38 नंबर का कितने किए हमने क्वेश्चन? 36, 37। हाँ, अब 38 को देखिए, 38 को, ये 38 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर थोड़ा गौर करने की जरूरत है। जेल में दिए गए अलामती सिलसिले में सवालिया अलामत की जगह कौन सी अलामतों का ग्रुप आएगा? अब हमको ये हल करना है, तो अब इसमें अलामतों पर गौर करना है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने हल किए थे। अब कैसे, क्या तब्दीली इन दोनों के दरमियान में आई, ये हमको देखना है, क्या तब्दीली आ रही है। तो आप देखो कि यहां पर जो है दायरा और मुसल्लस, ये मुसल्लस एक स्टेप में आगे आ गया, मुसल्लस जो है एक स्टेप में आगे आया तो वो यहां पर आ गया। ठीक है, बाकी अब ये तीनों, तो दायरा वहीं पर है, ये दोनों की बात, तो ये दोनों ने एक्सचेंज की अपनी जगह, ये इधर चल गया, ये इधर चल गया। इन दोनों ने अपनी जगह को एक्सचेंज किया और एक दूसरे से वो बदल गए। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, यहां पर इसको देखिए, अब दायरा जो है यहां पर क्या चेंज आया, तो यहां पर जो चेंज आ रहा है इसमें, ये फिर दिल जो है, उल्टा दिल जो बना हुआ है वो आगे आ गया, और ये जो दोनों थे इनमें एक्सचेंज हो गया, इन दोनों में एक्सचेंज हो गया। ठीक है, तो आखिर वाला पहले पे चला जाएगा, पहले पर, और ये जो दो बचेंगे ये एक्सचेंज होंगे, यानी मुसल्लस इधर आ जाएंगे, है ना, और ये वो आएगा इस तरह से जो भी है, और क्या रहेगा, ये उल्टा दिल रहेगा। क्या खूबसूरत बनाया है, नजर ना लगाना, हाँ उल्टा दिल रहेगा। अब ये शक्ल कहाँ मैच हो रही है, इतना खूबसूरत नहीं बनाना चाहिए, थोड़ा करेक्ट करता हूँ इसको। मुसल्लस जो है इधर आ जाएगा, ये जो ये वाली शक्ल है ये आखिरी में चली जाएगी। ठीक है, फिर ये इधर की तरफ आएगा, और जो दिल है ये अपनी जगह पर उल्टे पर ऐसे बैठे रहेंगे। देखिए, हाँ, तो ये शक्ल कहां पर है, तो ये शक्ल है हमारे पास पहले नंबर पर, ये स्टेप, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही रहेगा। इसको देखिए, जेल के अददी सिलसिले में आदाद मखसूस तरतीब में दी गई इस तरतीब को मद्देनजर रखते हुए गलत रुकन पहचानिए। यहां पर मैंने दो तरह से इसको समझने की कोशिश किया हूं, सही जवाब क्या आएगा इस पर मुझे जो है ज्यादा इत्मीनान नहीं है। इस सवाल को लेकर मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको, ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहे, आप भी उसको मजीद इस सवाल को फिर गौर कर। मैंने इसको एक तरह से गौर किया तो यहाँ पर जो है क्या आ रहा है, +3 +4 +5 +6, ये एक चीज आ रही है। ठीक है, लेकिन जब ये इसको देखा जा रहा है तो इसमें कोई तसलसल नहीं है, इसमें कोई तसलसल नहीं है। दूसरा एक अगर देखा जाए तो ये सारे मुफर्रद और
मुफरद और मुरक्कब आधा है और एक ना तो मुफरद है ना मुरक्कब, इस बिना पर हो सकता है, नॉट कंफर्म, हाँ हो सकता है कि हमारा जवाब एक हो। अगर आप में से किसी को ये समझ में आ गया हो या उसको परफेक्टली इसका जवाब मालूम हो तो आपने बताना है कि सर ये गलत हो गया, ये सही रहेगा, ठीक है, हम उसको कबूल करेंगे बिल्कुल। अब इसको देखिए इस सवाल को, गुरूब आफताब की तरफ रुक करके खड़ी महविश 135 दर्जन, इसको मैं थोड़ा ऊपर लेता हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से दिखे, हाँ यहाँ पर लेता हूँ, ठीक है। गुरूब आफताब की तरफ रुक करके खड़ी महविश 135 दर्जा बनाते हुए 2 मरतबा अपने दाएं जाने मुड़कर सीधा घर में दाखिल हो गई, तो महविश के घर का दाखिली दरवाजा कौन सा था? अब इधर देखिए, मैं आपको ये चीज पहले समझ लेंगे। ये गुरूब आफताब की समता है मगरिब, ठीक है, ये मगरिब है ना, ये शुमाल, ये जुनूब, ये मशरिक, मशरिक जैसा भी लिखा गया वैसा है, ठीक, मशरिक। अब यहां देखिए क्या कहा गया, 135 दर्जे में, इधर रुक करके खड़ी है ना, तो 135 दर्जे में जब आएगी, फर्स्ट दो मरतबा 135 में हो, तो फर्स्ट टाइम जब 135 में किस तरफ घूमेगी, तो अपने दाएं जाएगी, इधर में तो दाया उसका इधर की तरफ रहेगा, तो वो जाएंगे इधर की तरफ फर्स्ट टाइम में, ठीक है। दूसरी मरतबा जब वो 135 दर्जे में घूमेगी तो उसका घर किधर होगा, यानी जुनूब की तरफ, किधर होगा, जुनूब की तरफ। इन दोनों में 135 दर्जे का जाविया है, आप चेक करें, उसके बाद जवाब कबूल करें, ठीक है। इसको देखिए, ये सवाल तो हमारे बिल्कुल पसंदीदा सवालों में से थे, अक्स देखने वाले, है ना, हमने उसके ट्रिक्स आपको बताए थे। इसका देखना है पानी में अक्स, तो उसका मुंह इधर की तरफ है लेफ्ट में, तो लेफ्ट में ही रहेगा, राइट में नहीं जाएगा, ये राइट में चला गया, ये राइट में चला गया, ये राइट में चला गया, इसलिए गलत, ये सही, बस उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट में ही रहेगा, उल्टा हो जाएगा। आगे जाओ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 42 नंबर की क्वेश्चन। PRN को जो है पानी में कैसा दिखेगा, तो यहां हमको देखना है किस तरह से गौर करेंगे, मैं आपको बताता हूं। यहाँ N जिस तरह से है, यहाँ पर सेम वैसे ही आ गया, इसलिए ये कट गया। ये P की जो खड़ी डंडी है ना, ये लेफ्ट में है, तो वो लेफ्ट में ही रहेगी, इधर राइट में आ गई, इसलिए ये गलत, राइट में आ गई ना डंडी, ये गलत हो गया। यहाँ जो R की जो डंडी है, ये लेफ्ट में है, इधर राइट में आ गई, इसलिए ये भी गलत। बच गया है क्या, ये तो ये सही है हमारा, जब चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसको देखिए, मुतबादिल में से मुरक्कब लफ्ज की शनाख्त कीजिए। बदतमीज, हम ख्याल, दौरान, खुशहाल, तो इसको चेक करना है, इसमें मुरक्कब लफ्ज कौन सा है, गैर मुरक्कब लफ्ज क्या है, तो वह है दौरान। बदतमीज, हम ख्याल और खुशहाल, ये तीनों मुरक्कब अल्फाज है, ये दौरान जो है मुरक्कब लफ्ज नहीं है। मेहरबानी, इस लफ्ज में रे के फौरन बाएं जानिब, रे के फौरन बाएं जानिब, बाएं याद रखने के लिए मैंने आपसे कहा था, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, उल्टे हाथ वाले की बात, तो रे के फौरन बात क्या है, वो है बे, ठीक। इस सवाल को देखिए, मंदरजे बाला अंग्रेजी हरूफ के सिलसिले में H और R इन हुरूफ के दरमियान आने वाले हुरूफ की तादाद से 4/3 गुना हुरूफ दर्जे झेल में कौन सी जोड़ी में होगी, ठीक है। अब इसको देखिए, तो इसमें पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको चेक कर लेना पड़ेगा, क्या था है H और R और H, कितने इसके दरमियान में, 1 2 3 9 है, 9 कितने, 9। अब ये 9 है, 9 का 4/3 गुना, और का मतलब मैंने आपको समझाया था कि का मतलब ज़र्ब होता है, इसमें सही से ठीक से लिखा नहीं गया मेरे ख्याल से, ठीक, 9 का क्या कुछ भी हो रहा है ये, हाँ, 9 का 4/3 गुना,
ठीक है, 3 एक 3, 3 तिया 9, 4 जब 3 बोले तो 4 जब 3 बोले तो 12। अब हमको 12 वो करना है, तो ये वाला ऑप्शन इसका सही है। गलत पर जाकर टाइम पास करने से अच्छा मैं डायरेक्टली सही बताता हूँ। ई और आर, तो अब जो है हम लेंगे ई और आर को, तो देखो 12 आते हैं क्या, ठीक है, ई और आर में। तो यहाँ तक नंबर आ गए थे ना, 10 11 12 आ गया 12 है ना। कौन सी जोड़ी होगी, तो उसकी जोड़ी होगी ई आर की जोड़ी। राइट आंसर ई आर। अगले सवाल पर आ जाए, हमको जल्दी जल्दी सवाल हल करना है। ई आर हमारे सवाल को देखो। दर्ज अददी सिलसिले में दिए हुए तमाम आदाद के मकाम की अदला-बदली करने के बाद हासिल होने वाले मुफ्रद आदाद की हासिल जमा कितनी होगी। तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, उसमें अदला बदली करने पर 31 ये हो जाएगा 59। हमने बिल्कुल सेम क्वेश्चन किया है पहले, 71 ये 35 और आगे पीछे करना है, 73 67 91 और ये हो जाएगा 14। ठीक है, तो अब इसमें से मुफ्रद आदाद कौन कौन से हैं, तो 66 है, 73 है, 71 है, 59 है, 31 है। इनकी जब आप जमा करेंगे तो ये आएगा हासिल जमा 300 है। क्या आएगा, 301 आएगा। आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 47 से 51। ग्रोह से गैर मुताल्लिक रुकन तलाश कीजिए। दरख्त, बेल, शजर, पेड़। तो क्या आएगा, बेल। ये तीनों एक ग्रुप के। 54 78 66 36 इसमें क्या अलग है, तो इसमें उसूल होते हैं, बगैर उसूलों के ये नहीं आता। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कौन सा डायरेक्टली। 6 और 3 9, ठीक है, 3 और 6 और 6 12, 8 और 7 15 और 4 और 5 कितना आ रहा है, 4 और 5 9 आ रहा है। क्या आ रहा है, 4 और 5 9। इनमें क्या उसूल काम कर रहे हैं ये हमको देखना है। 4 और 5 9, तो इसमें जो आएगा इसको देखिए, इसमें 3 की कसौटी नहीं इस्तेमाल हुई, हमने जो चेक किया उस हिसाब से। अब क्या है, तो इसमें दूसरा एक चीज और है कि ये जो तीनों है ये गैर मुरब्बई आदाद है और ये मुरब्बई आदाद है। ये मुरब्बा है 6 का, बाकी कोई जो इसमें से मुरब्बा नहीं है, तो ये गैर मुरब्बई आदाद है, ये मुरब्बई आदाद है, इसलिए ये जवाब हो सकता है। ठीक है, इसका जवाब मुझे नहीं समझ में आया, इसका जवाब आपने चेक करना है। अगर मिल जाए तो मुझे भी बताना है। इसका जवाब हमने कई तरह से कोशिश की, उसको लॉजिक में क्या बैठेगा, क्या रूल्स में बैठेगा, ये नहीं समझ में आया। हाँ, अब इसको देखिए, इसको देखिए, इसमें जो शक्लें हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ये अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन ये जो है अपोजिट डायरेक्शन में नहीं, ऊपर नीचे दी हुई, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं, इसलिए ये इसका जवाब होगा। ठीक है, इसको देखिए, अब इसको देखिए, यहां पर ये जो शक्लें हैं इस पर गौर कीजिए। इस तरह का हमने सवाल हल किए थे, इसको समझिए आप। ये जो शक्ल है, ये शक्ल जो है घूमेंगी तो किस किस तरह से दिखेगी, घूमने के बाद में इस शक्ल के कैसे कैसे दिखेगी। तो घूमेंगी, उल्टी होंगी तो ऐसी दिखेगी, क्या वो एक स्टेप नीचे आएगी तो ऐसी दिखेगी। ठीक है, एक स्टेप ये शक्ल ऐसी होंगी तो ऐसी दिखेगी। ठीक है, ये दोनों मैच कर रहे हैं। ये शक्ल थोड़ी सी झुकेगी तो ऐसी दिखेगी। ठीक है, लेकिन इस शक्ल को आप कैसे ही घुमाओ वो ऐसी नहीं दिखेगी, ऐसी नहीं दिखेगी, इसलिए ये गलत है। वो तीनों जो है ग्रुप बना रहे, ये हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 2 जवाब बनेगा। समझे आप लोगों ने इसको देखिए, अरहान की मौजूदा उम्र हुजैफा की मौजूदा उम्र से दुगना
अरहान की मौजूदा उम्र हुजैफा की मौजूदा उम्र से दुगना और असद की मौजूदा उम्र के 4/3 गुना है। तो यहाँ पर हमको जो है हुजैफा की 3 साल कबल की उम्र 9 साल थी, तो अभी की उम्र क्या होगी हुजैफा की? 3 साल कबल 9 साल थी, तो हुजैफा की उम्र हो गई 12 साल। ठीक है। और अरहान की उम्र क्या है? हुजैफा की उम्र का दुगना है, यानी डबल। कितनी हो गई इसकी उम्र? 24। ठीक है। अब अरहान की मौजूदा उम्र हुजैफा की मौजूदा उम्र से दुगना और असद की मौजूदा उम्र के 4/3, यानी 24 को हम 4/3 करेंगे तो जवाब आएगा 3 के 3, 3 8 24, फिर बचेगा 8 × 4, इसको करेंगे 8 × 32, यानी असद की मौजूदा उम्र 32 आएगी। लेकिन जब हम इन तीनों की जमा करेंगे तो जमा होंगी 4 2 6 और 2 8, और ये 2 1 3, 3 और 3 6, 68, और 68 जवाब में नहीं है। इसका तरीका यही है हल करने का, लेकिन जवाब में 68 नहीं है, 58 है, लेकिन 68 नहीं है। हमारा जवाब 68 आ रहा है। क्या जवाब आ रहा है? 68। और यही तरीका है इसके हल करने का। तो फिर क्या इसका मतलब चारों भी ऑप्शन मेरे ख्याल से गलत है, मेरे अंदाजे के मुताबिक 4 ऑप्शन गलत है। अगर कुर्सी को टेबल, टेबल को बयास, बयास को पेन और पेन को रबर कहा जाए तो हम किस चीज पर तहरीरी काम करते हैं? तो बयास को पेन कहा जा रहा है, इसका मतलब हम पेन पर तहरीरी काम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 54 नंबर के सवाल को देखिए। इसको देखिए, इसमें मुसल्लसों की तादाद कहाँ है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दोनों को मिला 9 हो गए, और ये पूरा एक 10, और ये एक बड़ा 11। ठीक है, या फिर एक मिलाकर 11 हो गए। ठीक है, तो 11 इसमें आएगा। इसको देखिए अब अगला सवाल। दर्ज झेल अरकान की तरतीब को मद्देनजर रखते हुए सवालिया अलामत की जगह कौन सा आएगा? सवालिया अलामत की जगह कौन सा आएगा? अब इसको पढ़िए और इसके बाद हमको बताना है कि इसमें सवालिया अलामत की जगह क्या आ रहा है। तो आपको मैं इसमें बताता हूँ कि इसमें क्या है। ये 11 का मुरब्बा है, 11 का मुरब्बा, ये 13 का मुरब्बा, ये 17 का मुरब्बा। ठीक है, ये 17 का मुरब्बा, ये 23 का मुरब्बा, 23 का नहीं आएगा, 23 का नहीं आएगा, ये 19 का मुरब्बा है, 19 का मुरब्बा। ये यहाँ 23 का मुरब्बा आएगा और यहाँ 29 का मुरब्बा है। कैसे ये है? तो यहाँ पर 23 का ही मुरब्बा क्यों आएगा, उसकी मैं वजह बताता हूँ, आपने इसको क्रॉस चेक करना है। ये सब मुफरद आदाद के का इस तसलसल है और उसका मुरब्बा लिया जा रहा है। 11 13 17 19 23 29, ये सब क्या है? मुफरद आदाद, एक के बाद एक तसलसल में आने वाले। तो 11 का 121, 13 का मुरब्बा 169, 17 का 289, इस तरह से आ रहा है। तो 23 का क्या आएगा? 23 का आएगा 529। ठीक है, 23 का क्या आएगा? 529 है। बात समझ में आ रही है? इजी मेथड में मैं आपको समझा रहा हूँ। इसका देखिए 56 का क्या आएगा? तो इसका जवाब आपको समझने के लिए यहाँ लॉजिक समझना पड़ेगा। यहाँ 5 का इजाफा हुआ, ठीक है, यहाँ भी 5 का इजाफा हुआ, 45 और 5 50, 50 और 5 55। अब 55 के बाद इन दोनों में समझना है तो +6 हो रहा है। 55 में 6 मिला 61, 61 में 6 मिला तो 66, 66 में 7 मिला तो 74, +7 +8 +9, इस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर क्या आएगा? 61 यहाँ पर आएगा। इसको देखिए इस सवाल में हमारा क्या जवाब आ रहा है। तो इसके जवाब आने की मैं वजह भी बताता हूँ, क्या जवाब आ रहा है और क्यों आ रहा है। तो एरो की जो हरकत है उस पर गौर कीजिए। तो ये इधर है, 90 डिग्री में नीचे आई, फिर 90 डिग्री में इधर मुड़ गई। ठीक है, अब क्या होगा? 90 डिग्री मुड़ेगी तो ऊपर, क्योंकि क्लॉकवाइज घूम रही है ना, क्लॉकवाइज घूम रही है, ऊपर जाएंगे। तो अब यहाँ ऊपर वाले कितने हैं? ये नीचे जा रहे हैं, इसका मतलब ये ऑप्शन कट हो गया है ना, एक ऑप्शन कट हो गया। अब हम इसको देखते हैं।
तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये जो सर्कल है डार्क सर्कल, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इधर से इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर आएगा, तो इसका मतलब वो इधर की तरफ आएगा। अब यहां पर इधर आ गया, इसलिए ये भी गलत है ना, इधर आना चाहिए था। ये दो बच गए, अब दो में से एक को देखना है। अब ये बॉक्स को देखेंगे, बॉक्स ये जो इस तरह से बना है ना, ये किस तरह घूम रहा है, तो ये भी एंटी क्लॉक घूम रहा है। क्या घूम रहा है? एंटी क्लॉक में घूम रहा है। खड़ा हो गया, फिर आड़ा हो गया, फिर नीचे की तरफ आएगा, यानी इस तरह से हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में, यानी ऑप्शन हमारा ये आएगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 3। आप देखिए होगा बहुत सवाल है इसमें। हाँ, दर्ज झेल सवालों में सवालिया शक्ल का अक्स आईने में देखिए, आईने में अक्स बहुत आसान तरीका है इसका, हम जो है आपको बताया था इसका। तो ये राइट में है ना हमारे, ये लेफ्ट में चला जाएगा, नीचे जाएगा क्या? नहीं, दो कट हो गए, अब दो बचे। यहां पर एरो के साथ कोई चीज है क्या? नहीं, यहां पर आ गया, इसलिए ये कट बच गया, ये आ गया सही जवाब। इसको देखिए 769, इसमें कैसा दिखेगा? तो 7 जो है हमारे लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में रहेगा, नहीं रहेगा, राइट में जाएगा। क्या होगा? राइट में जाएगा, आईने में देख रहे हैं ना, आईने में साइड चेंज हो जाएगा, यहाँ लेफ्ट में ही रह गया, इसलिए कट। अब बचे 3 ऑप्शन। तो जो 9 है, 9, 6 वगैरह, तो ये 6 जो है आईने में जैसा का वैसा दिखेगा क्या? नहीं, वो वैसा नहीं दिखेगा, और ऐसा भी नहीं दिखेगा, है ना, ऐसा भी नहीं दिखेगा। कैसा दिखेगा फिर? तो आप देखो, मैं उसका और एक तरीका बताता आपको। 9 है ना यहाँ पर, तो वो 9 उल्टा हो जाएगा इधर आकर, क्या हो जाएगा? उल्टा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बनेगा 4। क्या बनेगा? 4। ऑप्शन नंबर 4 आएगा हमारा, क्योंकि यहाँ 6 सेम आ गया है, इसलिए 6 के सेम आने की वजह से ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा जवाब बनेगा, उसको चेक करना है आपने। ये तो आसान सवाल है। इसको आपके दोस्त ने सबके सामने नापसंदीदा हरकत की, तो आप क्या करेंगे? उधर ही उसको मारेंगे? ऐसा नहीं करना है, उससे दोस्ती तोड़ेंगे, दोस्तों में उसकी बदनामी करेंगे, गलत हरकतें मत कर, इस तरह से समझाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आएगा। क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 4। स्कूल ने तुम्हें कभी ना किए हुए काम के शोबे की जिम्मेदारी सौंपी, तो आप क्या करेंगे? तो काम तब्दील करने की जिद करेंगे, गलत काम की नोयत समझकर उसे सलीके से करने की कोशिश करेंगे, काम तब्दील ना करके ना देने पर गैर हाजिर रहोगे, काम की नोयत को समझे बगैर, ये गलत। ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर 2 सही है। 62 नंबर का सवाल देखिए। 62 नंबर के सवाल में थोड़ा गौर करने की बात है। एक कतार में यूसुफ का शुरू से 23वां है और पीछे से 19वां है, तो 23 और 18, 19 है तो 18, क्योंकि वो काउंट है, 19वां मिलाया हुआ है, तो इसलिए 18 मिलाएंगे तो हो जाएगा 41, यानी 41 बच्चे कतार में हैं, तो दरमियान में कितना रहेगा? 21। दरमियान में, दरमियानी लड़के के पीछे, उससे पहले कितने? 5 पहले, 16 में से 5 गए, ये 21 में से 5 गए, 16 बचे। कितने बचे? 16। अब 16 नंबर का आ गया, 5वें नंबर पर मौजूद असद का आखिर से कितना है? तो आखिर से कितना आएगा? तो 41 में से 16 जो है तफरीक करेंगे तो उसका नंबर आ जाएगा, कितना आएगा बोलो फिर? वो आएगा 27वां आएगा। आप बोलेंगे 41 में से 16 तफरीक करने पर कितना आता है? 27 आता है क्या? बराबर 1 मिनट। 41 में से हम 16 तफरीक करेंगे तो वो नहीं आता है, 27 तो नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा हमको समझ आया। इसमें असल में क्या हो गया, पीछे जब उसने कहा है ना, तो इसकी वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूं, इसका जवाब जो है ये नहीं आएगा, ये इसका जवाब आएगा 16। अब मैं इसको बताता हूं कैसे सोल्व आएगा। इसको जो है पहले मैं कट करता हूँ, इतना जो है सही है हमारा। इसमें देखिए 23 और 18 जो है 41 हो गए, 41 बच्चे हैं कुल कतार में। 21वें नंबर पर दरमियानी है, उसके बाद 5वें नंबर पर यानी 26वें नंबर पर, कितने? 26वें नंबर पर। जो 26वें नंबर पर है तो वो पीछे से कितने नंबर पर आएगा? आखिर से
तो आखिर से 26वां जो है वो 16वें नंबर पर आएगा। आपको अगर इसको करेक्टली समझना है तो आप क्या करें, गिनती लिखे और 26वां 16वें नंबर पर आता है क्या इसको चेक कीजिए। ठीक है, तो 16 नंबर पर आएगा। अगर ये इसको उल्टा करने की कोशिश करें जैसा मैं पहले बता रहा था तो रॉन्ग हो जाएगा। लिख लीजिए उसके ऊपर। मुतासिर शक्ल में दिखाए गए रास्ते के मुताबिक ए जगह से बी जगह पहुंचना हो तो कितनी मरतबा शुमार की जानिब रुख करेंगे। उसने बताया कि शुमार की डायरेक्शन किधर, इधर है, तो एक, फिर इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, दो, सिर्फ 2 मरतबा। कितनी मरतबा? 2 मरतबा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आएगा। इसके बाद देखिए 64 नंबर का सवाल देखिए। ए दरख्त पर कुछ परिंदे और बी दरख्त पर कुछ परिंदे बैठे हुए। अगर ए दरख्त का एक परिंदा बी दरख्त के परिंदों में गया तो बी दरख्त के परिंदे दुगना हो गए, और बी दरख्त का एक परिंदा ए दरख्त पर गया तो दोनों दरख्तों के परिंदे यकसा होंगे। तो शुरू में ए और बी दरख्तों पर बिलतरतीब कितने परिंदे होंगे? तो देखिए यहाँ पर जो बात की गई है उसके हिसाब से आएगा 5 7। कैसे? ये ए है, ये बी है। ए दरख्त का एक परिंदा ये बी सी दरख्त पर गया तो इधर बच जाएंगे, बी दरख्त पे गया तो इधर बच जाएंगे 4, इधर बच जाएंगे 8, दुगना हो गए। बी दरख्त के परिंदे दुगना हो गए। ठीक है, बी दरख्त का एक परिंदा ए दरख्त की तरफ गया, इसका एक परिंदा इधर गया तो ये 6 और इधर से जाएगा तो ये भी 6 बच जाएंगे, यानी सेम। तो दोनों दरख्त के परिंदे यकसा हो गए। तो शुरू में ए और बी दरख्त पर कितने परिंदे थे? तो 5 और 7 थे। ठीक है, 5 और 7 थे। इसको देखिए, पहले और दूसरे रुकन में जो ताल्लुक बिल्कुल वही तीसरे और चौथे में है। इसको देखिए, कड़वा मीठा तो ठंडा अपोजिट लिए, कड़वे का अपोजिट मीठा तो ठंडे का क्या है? गर्म। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही रहेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। सिर्फ 10 क्वेश्चन बाकी रहे अभी हमारे। इसको देखिए 10 क्वेश्चन। हाँ 66। बांगेदरा अल्लामा इकबाल, बांगेदरा अल्लामा इकबाल की तसनीफ है तो गुब्बारे खातिर किसकी? मौलाना अबुल कलाम आजाद की। हाँ, अब इस सवाल को देखिए, 37 का 40 तो 25 का क्या आएगा? मैंने जब इसको किया हो तो इस पर मेरा जवाब आ रहा है 21। कैसे आ रहा है तो मैं उसकी वजह बताता हूँ। ठीक है, 67 नंबर का सवाल है, 37 का 40। तो मैंने इसको किया तो क्या हो रहा है? 3 जमा 7 कितना हो गया? एक बार मैंने उसकी जमा किया, कितना हो गया? 10। 3 माइनस करेंगे 7 में से तो आएगा 4। 10 जब 4 करेंगे तो आएगा 40। ठीक है, ये 2 जमा 5 7, 2 तफरीक 5 आया 3। 7 कितना है? 3। 7 जरूर 3 करेंगे तो आएगा 21। क्या आएगा? 21। ये जवाब उसका आएगा। ठीक है, इसको देखिए। 14 का 15 तो 32 का क्या आएगा? तो 14 का 15 आया है तो 32 का क्या आएगा? मेरे ख्याल से इसका जवाब जो है 31 आएगा। लेकिन ये कंफर्म मुझे समझ में नहीं आया, इसमें क्या ट्रिक्स इस्तेमाल होंगे। ट्रिक क्लियर होनी चाहिए तो ही मैं आपको ये कहूंगा कि ये जवाब सही है। इसकी ट्रिक्स मुझे क्लियर नहीं हुई। एक सवाल इस तरह का मिला है मुझे कि जिसमें अदद ज्यादा बढ़ रहे सिर्फ, तो उस हिसाब से जवाब में ऑप्शन में भी बढ़ गए, यानी 14 का 15 हो गया तो 32 का 31 का 32 हो गया। 1 का फर्क है यहाँ दोनों के दरमियान में, 1 का फर्क है तो यहाँ भी दोनों के दरमियान 1 का फर्क होगा। ऐसा भी एक है सवाल, तो इसलिए मैंने बताया कि ऑप्शन नंबर 31 आएगा, ऑप्शन नंबर 3 आएगा 31 जवाब। इसको देखिए, इसके ऑप्शंस पर गौर करेंगे। ये ऊपर जा रहा है, यहाँ पर ये नीचे है, तो ये ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, उल्टे हो गए, ये उल्टा हो गया, जगह चेंज हो गई। और ये 2 पर टिका हुआ था तो यहाँ 1 पर टिका हुआ है, तो इसका भी क्या होगा? ये एरो नीचे आएगा, ये एरो जो है नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पर आ गया, ये एरो ऊपर चला गया। ठीक है, और ये 2 पर टिका हुआ था तो ये 1 पर टिका हुआ है उल्टा होकर, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब होगा। इसको देखिए 70 नंबर का। 5 जनवरी 2001 बरोज जुमा को पैदा हुआ यूसुफ जोबिया से 100 दिन बड़ा है, तो जोबिया की पहली सालगिरह किस रोज आएगी? अब यहाँ जो है सादा तरीका है, 100 को मैंने आपको इसका तरीका बताया था, 7 से तकसीम करो, 7 देखिए 7, ठीक है,
7, 10 में से 7 गए 3 बचे, ये 0 उतारेंगे, 7 चौक 28, यहाँ पर तफरीक यहाँ बचेंगे 2, ठीक है 2 बचे। अब 2 दिन उससे वो पहले चले जाएगी, जुमा को ये पैदा हुआ है तो वो 2 दिन पहले यानी जुमेरात बुध के रोज वो पैदा हुआ, उसकी पैदाइश का दिन हमको पता चल गया। लेकिन यहाँ पूछा है पहली सालगिरह कब आएगी उसकी, तो जब 1 साल चेंज होता है। अभी अब 2020 में ये पैदा हुई, इसका मतलब क्या हुआ 2020 में ये पैदा हुआ, 2020 कर दिया मैंने, वो 2000 में पैदा हुआ है ना, 2000 में पैदा हुआ। अब जो है 1 साल चेंज हुआ तो 1 दिन आगे बढ़ता है, क्या होता है 1 दिन आगे बढ़ता है। बुध जो है बुध को पैदा हुई तो अगले साल जब उसी तारीख को पहुंचेंगे तो जुमेरात आएगा, क्या आएगा जुमेरात आएगा, इसका सही जवाब जुमेरात है। 5 सवाल बाकी रह गए हमारे से, इसको देखिए। यहाँ पर एक लॉजिक इस्तेमाल हुआ है, वो लॉजिक मैं आपको बताता हूँ, ठीक है इसको समझिए। 7 में 5 मिला है 12, 12 में 6 मिला है, एक एक अदद बढ़ रहे हैं, 5 मिला है 12, 12 में 6 मिला है 18, 18 में 7 मिला है 25, 25 में 8 मिला है 33, 33 में 9 मिलाएंगे तो होंगे 42, क्या आएंगे 42, 42 में 10 मिलाएंगे तो 52, 52 में 11 मिलाएंगे तो 63, 63 में 14 मिलाएंगे, सॉरी 63 में 12 मिलाएंगे तो 75, 75 आगे एक एक स्टेप में बढ़ रहा है तो इसका जवाब आएगा 42, एक एक अदद बढ़कर। समझ में आ गया आपकी, एक एक अदद 7 में 5 बढ़ाए तो 12, 12 में 6 बढ़ाए तो 18, 18 में 7 बढ़ाए तो 25, 25 में 8 बढ़ाए तो 33, 33 में 9 बढ़ाए तो 42, 42 में 10 बढ़ाए तो 52, 52 में 11 बढ़ाए तो 63, 63 में 12 बढ़ाए तो 75। इस अंदाज में इसको देखिए, एक इशाराती जुबान में 25 को 532, 57 को 725, 34 को 413, तो 14 को कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब इसको देखिए, ये नंबर आगे पीछे हो गए, ये 25 है ना, 25 का 5 इधर चल गया, 2 इधर चल गया, और 5 में से 2 तफरीक करें 3 आ गया, तो ये जवाब आया, ठीक है। अब इसको भी वैसे ही देखो, 57 है ना, तो 7 इधर आ गया, 5 इधर आ गया, उल्टा हो गया, 7 में से 5 गया तो कितना बचा 2, तो ये 725 आया, ठीक है। इसको देखो, 4 इधर चल जाएगा, 3 इधर चल जाएगा, 4 में से 3 गए, 1 बचा, तो ये आया। बिल्कुल इसको भी ऐसे ही करेंगे, 4 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 4 में से 1 गया तो 3, 431, ठीक है। ये हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। इसको देखो, अब सिर्फ हमारे 3 सवाल बाकी है। दर्जे से सवालिया शक्ल से हूबहू मिलने वाली शक्ल पहचानिए, ये तो मजेदार सवाल है। इसको देखिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये जो अंदर की एक शक्ल को लेंगे, हम पहले क्या करेंगे, अंदर की एक शक्ल को लेंगे, इसको लेंगे, ये जो इस तरह से बनी हुई, ठीक है, उसको कट करता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। इसको लेंगे तो यहाँ पर है क्या, ऐसा नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, दोनों जगह पर है। अब ये जो है, ये डॉट, तो अब ये 3 बच गए, तीनों में यहाँ डॉट है क्या, यहाँ गोल दायरा आ गया, इसलिए ये भी कट, गोल दायरा, वाह शाबाश, दायरा तो गोली होता है ना। तो ये रवानी बड़ी डेंजर होती है, जो बोलने की आदत होती है वो होते ही जाता है। तो यहाँ ये भरा हुआ है ना, तो यहाँ ये आधा आ गया, इसलिए ये भी कट बच गया क्या, ये, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। इसको देखिए, इसके जो सर पर है, कोई एक चीज से कवर करना, मैंने आपको बताया था, वो दोनों सामने की तरफ है, यहाँ आगे पीछे हो गई इसलिए कट, ये दोनों पीछे चले गए इसलिए कट, यहाँ दोनों सामने है, यहाँ भी दोनों सामने है ना। तो क्या करेंगे, दूसरी चीज से कवर करेंगे, यहाँ देखो भरा हुआ है, यहाँ खाली है, तो इसलिए ये भी कट बच गया, ये सही जवाब है, ठीक है, ये सही जवाब है। आखिरी सवाल पर आ जाइए, आखिरी सवाल, दिए गए वेल खाके में एक मदरसे में रक्स अदाकारी और मौसीकी में दिलचस्पी रखने वाले तलबा की तादाद दी गई है, इस लिहाज से कम 2 फनून में दिलचस्पी रखने वाले तलबा की तादाद कितनी होगी। मदरसे में इन तीनों में से कोई भी चीज होती नहीं है, लेकिन मदरसा उर्दू में स्कूल के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो इस पर देखो, अब यहाँ पर क्या जवाब आएगा, कम से कम 2, क्या कहा है, 2 फनून में दिलचस्पी रखने वाले तलबा,
तो ये जो तलबा हैं मौसीकी में और रक्स दोनों में दिलचस्पी रखते हैं, ये जो तलबा हैं अदाकारी में भी रखते हैं और रक्स में भी रखते हैं, और ये जो 8 तलबा है ये मौसीकी और अदाकारी दोनों में दिलचस्पी रखते हैं। तो कितने की 12, 8, 20, 20 और 13, 33, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। तो हमारा यहाँ सवाल या पर्चा मुकम्मल हुआ। काफी बड़ा पर्चा है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छा इसको सॉल्व किया होगा। जो 2 क्वेश्चन हमारे इसमें बीच में छूटे हैं जो मैं आपको नहीं बताया हूँ, तो अगर आपको उसके जवाब मालूम होते हैं तो आप कमेंट कीजिए, लेकिन रीजन भी बताना है। बगैर रीजन के बताने से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।